श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। अध्याय 17 श्लोक 10 भगवद गीता हिंदी राजस्तामस आहार के लक्षण। हर हर गीता। क्या आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार का भोजन हमारे जीवन में दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि राजस और तामस आहार में क्या भेद है? तो आज की वीडियो में मिलेगा गीता के अध्याय 17 श्लोक 9 से 10 का गहरा ज्ञान। हमने जाना कि सात्विक आहार क्या होता है और वह शरीर और मन को कैसे लाभ पहुंचाता है। अब जानेंगे कि राजस और तामस आहार कैसा होता है और किस प्रकार ये हमारे शरीर और मन को प्रभावित करते हैं। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 17 श्लोक 9 से 10। श्री कृष्ण कहते हैं, यात्यामं गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम 10। हिंदी अर्थ, राजस पुरुषों को पसंद आहार कटु, खट्टा, लवणयुक्त, अत्यधिक गर्म, तीखा, रूखा, दाहक होता है जो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। तामस पुरुषों को अधपका, रसरहित, दुर्गंधित, बासी, उच्छिष्ट और अपवित्र भोजन प्रिय होता है। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, गलत और अस्वास्थ्यकर भोजन से मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समाधान, गीता का सार, सात्विक आहार को अपनाकर स्वस्थ जीवन जिए। हर हर गीता। आहार ही जीवन और मन का आधार है। तामस आहार के लक्षण। श्लोक 10 यात्यामं गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम। उच्चारण की विधि, यात्यामं, गतरसम, पूति, पर्युषितम, च, यत्, उच्छिष्टम, अपि, च, अमेध्यम, भोजन, तामसप्रियम, 10। तथा। शब्दार्थ, यत् अर्थात जो, भोजन अर्थात भोजन, यात्यामम अर्थात अधपका, गतरसम अर्थात रसरहित, पूति अर्थात दुर्गंधयुक्त, पर्युषितम अर्थात बासी, च अर्थात और, उच्छिष्टम अर्थात उच्छिष्ट है, च अर्थात तथा, जो, अमेध्यम अर्थात अपवित्र, अपि अर्थात भी है, तत् अर्थात वह भोजन, तामसप्रियम अर्थात तामस पुरुष को प्रिय होता है। अर्थ, जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। 10। व्याख्या, यात्यामम, पकने के लिए जिनको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अधपके या उचित समय से ज्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है, ऐसे बिना ऋतु के पैदा किए हुए एवं ऋतु चली जाने पर फ्रिज आदि की सहायता से रखे हुए साग, फल आदि भोजन के पदार्थ। गतरसम, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि। पूति, सड़न से पैदा की गई मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन आदि। एक मदिरा पान करने वाले को शास्त्रों में महापापी कहा गया है। स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन ब्रह्मा चैते पतंती चत्वारः पंचमश्चाचरंस्तैरिति। छांदोग्योपनिषद 5। 10। 9। अर्थात स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा, शराब पीने वाला, गुरुपत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों महापापी हैं और इनका संग करने वाला पांचवा महापापी है। इससे सिद्ध होता है कि मदिरापान सर्वथा निंदनीय, मांसाहार से भी अधिक निंदनीय और पतन करने वाला है। गंगाजी सबको शुद्ध करने वाली है, परंतु यदि गंगाजी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी, जिसमें मदिरा डाली जाती है, इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरापान से होने वाली सबसे भयंकर हानि यह है कि इससे अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म की रुचि,
संस्कार रहते हैं, उनको मदिरापान नष्ट कर देता है। इससे मनुष्य महान पतन की तरफ चला जाता है। पर्युषितम जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं। परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए अथवा अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जब तक विकृति नहीं आती तब तक वे बासी नहीं माने जाते। ज्यादा समय रहने पर उनमें विकृति, दुर्गंध आदि पैदा होने से वे भी बासी कहे जाएंगे। उच्छिष्टम भुक्तावशेष अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ और जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौ आदि पशु पक्षी देख ले, सूंघ ले या खा ले वह सब जूठन माना जाता है। अमेध्यम रजवीर्य से पैदा हुए मांस, मछली, अंडा आदि महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दा हैं और जिनको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। 2 यहाँ तामस भोजन में अमेध्य शब्द का प्रयोग करके भगवान मानो इन चीजों का नाम भी लेना नहीं चाहते। अपिच इन अव्ययों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को ले लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध हैं। जिस वर्ण आश्रम के लिए जिन जिन पदार्थों का निषेध है, उस वर्ण आश्रम के लिए उन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है, जैसे मसूर, गाजर, शलगम आदि। भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगता है। इससे उसकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। उपर्युक्त भोजनों में से सात्विक भोजन भी अगर रागपूर्वक खाया जाए तो वह राजस हो जाता है, और लोलुपतावश अधिक खाया जाए जिससे अजीर्ण आदि हो जाए तो वह तामस हो जाता है। ऐसे ही भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रूखा, सूखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाए जो कि राजस्तामस है, पर वह उसको भगवान के भोग लगाकर भगवन नाम लेते हुए स्वल्प मात्रा में खाए तो वह भोजन भी भाव और त्याग की दृष्टि से सात्विक हो जाता है। स्वल्प मात्रा में खाने का तात्पर्य यह है कि भोजन करने के बाद पेट याद न आए, क्योंकि पेट 2 कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर और बहुत कम खाने पर। प्रकरण संबंधी विशेष बात। 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है, प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है। इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्तियां दी जा सकती हैं। 1. 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में आए यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता पदों को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धापूर्वक काम करने वालों की निष्ठा की पहचान कैसे हो। तो भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर तीसरे श्लोक में सर्वस्य पद से मनुष्य मात्र की अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई और चौथे श्लोक में पूज्य के अनुसार पूजक की निष्ठा की पहचान बताई। 7वें श्लोक में उसी सर्वस्य पद का प्रयोग करके भगवान यह बताते हैं कि मनुष्य मात्र को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा, स्थिति की पहचान हो जाएगी। प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक में ही नहीं आया है, प्रत्युत 8वें श्लोक में सात्विक प्रिया, 9वें श्लोक में राजसश्रेष्ठा और 10वें श्लोक में तामस प्रियम में भी प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक हैं। यदि यहाँ आहार का ही वर्णन होता तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग न करके ये सात्विक आहार हैं, ये राजस आहार हैं, ये तामस आहार हैं, ऐसे पदों का प्रयोग करते। 2. दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्विक आहार में पहले आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना पदों से भोजन का फल बताकर बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया। कारण कि सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है, इसलिए राजस आहार के वर्णन में पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके बाद में 2 अक्षोका में प्रदाह पद से उसका फल बताया है। तात्पर्य यह कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे दुहक,
शोक और रोग हो जाए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का फल पीछे बताया गया, परंतु तामस भोजन का फल बताया ही नहीं गया। कारण की मूर्ता होने के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। भोजन न्याययुक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं, इन बातों का कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो दैवी संपत्ति वाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। 3. यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वे आहार की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि का वर्णन करते, जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाए, रसोई में चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनके नाम का जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए, ऐसा भोजन सात्विक होता है। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाएं, स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने आदि का उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाए, जिह्वा को स्वादिष्ट लगे और दिखने में भी सुंदर दिखें, इस दृष्टि से रीति से उनको बनाया जाए और आसक्तिपूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है। झूठकपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाए, अशुद्धि का कुछ भी विचार न करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाए, विधि विधान का कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। परंतु भगवान ने यहाँ केवल सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाए। 4. इसके सिवाय गीता में जहाँ जहाँ आहार की बात आई है, वहाँ वहाँ आहारी का ही वर्णन हुआ है, जैसे नियताहारा 4:30 पद में नियमित आहार करने वाले का, नात्यश्नतस्तु और युक्ताहार विहारस्य 6:16 से 17 पदों में अधिक खाने वाले और नियत खाने वालों का, यदश्नासी 9:27 पद में भोजन के पदार्थ को भगवान के अर्पण करने वाले का, और लघ्वाशी 18:52 पद में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार इस अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञस्तपस्तथा दानम पदों में आया तथा वैसे ही पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान आदि कार्य करते हैं, वे भी अपनी अपनी सात्विक, राजस अथवा तामस रुचि के अनुसार ही कार्य करते हैं। आगे 11वें से 22वें श्लोक का जो प्रकरण है, उसमें भी यज्ञ, तप और दान करने वालों के स्वभाव का ही वर्णन हुआ है। भोजन के लिए आवश्यक विचार। उपनिषदों में आता है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है, अन्नमयम ही सोमय मनः। छांदोग्य 0:6-5। 4. अर्थात अन्न का असर मन पर पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन, अंतःकरण बनता है, दूसरे नंबर के भाग से वीर्य, तीसरे नंबर के भाग से रक्त आदि और चौथे नंबर के स्थूल भाग से मल बनता है, जो कि बाहर निकल जाता है। अतः मन को शुद्ध बनाने के लिए भोजन शुद्ध, पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से मन, अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्ध। छांदोग्य 0:2-26। 2. जहां भोजन करते हैं वहां का स्थान, वायुमंडल, दृश्य तथा जिस पर बैठकर भोजन करते हैं वह आसन भी शुद्ध, पवित्र होना चाहिए। कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं तब वे शरीर के सभी रोमकूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते, ग्रहण करते हैं। अतः वहां का स्थान, वायुमंडल आदि जैसे होंगे, प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीं के अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव, विचार भी शुद्ध सात्विक हों। भोजन के पहले दोनों हाथ,
दोनों पैर और मुख्य पांचों शुद्ध पवित्र जल से धो ले। फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन की सब चीजों को पत्रम पुष्प फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। गीता 9:26। यह श्लोक पढ़कर भगवान के अर्पण कर दे। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता 4:24। यह श्लोक पढ़कर आचमन करे और भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर ही मुख में डाले। प्रत्येक ग्रास को चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को मन से 2 बार पढ़ते हुए या अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाए और निगले। इस मंत्र में कुल 16 नाम हैं और 2 बार मंत्र पढ़ने से 32 नाम हो जाते हैं। हमारे मुख में भी 32 ही दांत हैं। अतः मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास ग्रास में भगवन नाम जप करते रहने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। कवले कवले कुर्वन् राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित पुरुषोष्णाति सोम दोषैर्न लिप्यते। जो लोग ईर्ष्या भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं और रोग तथा दीनता से पीड़ित और द्वेष युक्त हैं, वे जिस भोजन को करते हैं वह अच्छी तरह पचता नहीं अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है। ईर्ष्या भय क्रोध समन्वितेन लुब्धेन रुग्धेन निपीड़ितेन विद्वेष युक्तेन च सेव्यमान मन्नन न सम्यक परिपाकमेति। भाव प्रकाश दिनचर्या प्रकरण 5 228। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन करते समय मन को शांत तथा प्रसन्न रखे। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों की वृत्तियों को न आने दे। यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन न करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है और उसी के अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दूहते हैं तब दूहने से पहले बछड़ा छोड़ते हैं और उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। अपने बछड़े के पीछे कुत्ते को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तब बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गाय को दूहते हैं। वह दूध फौजियों को पिलाते हैं जिससे वे लोग खूंखार बनते हैं। ऐसे ही दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध और कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी का जल था। भैंस का दूध पीने वाले घोड़े उस जल में बैठ गए और गाय का दूध पीने वाले घोड़े उस जल को पार कर गए। इसी प्रकार बैल और भैंसे का परस्पर युद्ध कराया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, परंतु यदि दोनों को गाड़ी में जोता जाए तो भैंसा धूप में जीभ निकाल देगा, जबकि बैल धूप में भी चलता रहेगा। कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, जबकि गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्तियों का पदार्थों पर असर पड़ता है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसे देखकर मन में प्रसन्न हो जाना चाहिए कि भगवान पधारे हैं। अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे। उसको देने के बाद बचे हुए शुद्ध अन्न को स्वयं ग्रहण करे तो दृष्टिदोष मिट जाने से वह अन्न पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, लोग बछड़े को पेट भर दूध न पिलाकर सारा दूध स्वयं दूह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दे और इसके बाद जो दूध निकले वह चाहे पाव भर ही क्यों न हो, बहुत पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले के भाव का भी भोजन पर असर पड़ता है। जैसे एक, करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले की जितनी अधिक प्रसन्नता होगी वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जे का माना जाएगा। 2,
भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराता है, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया, अपने इतने पैसे बच गए, इससे मेरे में बल आ जाएगा आदि स्वार्थ का भाव रख लेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। और 3. भोजन कराने वाले का यह भाव है कि यह घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा आदि, और भोजन करने वाले में भी स्वार्थ भाव है, तो वह भोजन निकृष्ट दर्जे का हो जाएगा। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से कह दिया है सर्वभूतिते रता 5:25-12:4। तात्पर्य यह है कि जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ, क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र हो जाएंगी। भोजन के अंत में आचमन के बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। गीता 3:14-15। फिर भोजन के पाचन के लिए वैश्वानरो भूत्वा शून्य। गीता 15:14। श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा अंगुली से नाभि को धीरे धीरे घुमाना चाहिए। संबंध पहले यजन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, उससे शास्त्र विधि का अज्ञता पूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा रुचि की तो पहचान हो जाती है, परंतु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं अथवा शास्त्र विहित यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो यह बताने के लिए यज्ञ, तप और दान के 3 भेदों का प्रकरण आरंभ करते हैं। क्या आपके भोजन में सात्विकता या राजस्तामस का प्रभाव दिखाई देता है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। कल जानेंगे यज्ञ के 3 प्रकार और उनके प्रभाव। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। Amazon कैशबैक, ब्लॉग और व्हाट्सएप से 10% कैशबैक पाएं। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।